हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप पॉलिनोमियल को एक अच्छे लेवल पर लर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2.1 एक्सरसाइज का हमारे सामने है, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है, कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। एक बार कैटेगराइज करने से पहले हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। जिसकी डिग्री क्या होगी, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी और जिसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म होंगी, एट मोस्ट टर्म होंगी 2 टर्म होंगी। तो हमने यहां पर एक एक्सप्रेशन बनाया है ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, और कंडीशन है कि a तो कोफिशिएंट और b भी कोफिशिएंट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म होंगी, वो भी सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, और इसकी पावर 1 है। वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी 1 है। तो 2 टर्म है इसमें और इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, और कंडीशन ये है कि इसमें कोफिशिएंट a नेवर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2 और जिसमें टर्म्स होती हैं ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक है, उसके लिए एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। a, b और c हमारे कोफिशिएंट है। कंडीशन ये है कि a नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसकी डिग्री होती है 3। ठीक है, और उसमें टर्म्स होती हैं ज्यादा से ज्यादा 4। उसके लिए जो एक्सप्रेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d होगा। कंडीशन ये होगी कि a की वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगी। a की वैल्यू 0 हो जाती तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 टर्म होगी। इसके बारे में और डीप डिस्कशन के लिए आप इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का वीडियो लेक्चर जरूर सुनिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमारी तरफ है, तो फर्स्ट पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो जब हमें बात करनी है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो हम टर्म्स को नहीं देखेंगे, हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को देखेंगे। तो यहां हम कैसे चेक करेंगे, हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए जब बात कर रहे हैं डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल की। तो हमें यहां पर देखना है कि वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल है हमारे पास 1 और वो क्या है, x। अब x की हाईएस्ट पावर देखनी है। यहां पर तो x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, और इसमें हाईएस्ट x की पावर कितनी है, 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। यहां पर जो डिग्री है 2, अगर डिग्री 2 होती है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में जाते हैं। यहां पर वेरिएबल x है, यहां पर भी वेरिएबल x है, यहां इस वेरिएबल की पावर 1 है, यहां वेरिएबल की पावर 3 है। 1 और 3 में 3 बिगेस्ट नंबर है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री होगी 3 होने से ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल ही ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें 3 टर्म्स है, एक y है, एक y स्क्वायर है प्लस 4 हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको लिख सकता हूं 4 इंटू में y रेज टू पावर 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की जो पावर है, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की जो पावर है 1 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर जो है 2 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर है 0 है। तो इनमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो 2 है। तो इस क्वेश्चन की डिग्री होगी 2 डिग्री होने से ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक QUAD क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, ये हमारे सामने आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 प्लस एक्स, 2 टर्म्स हमारे सामने हैं। 1 को आपको पता है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू में एक्स रेज टू पावर 0, ठीक है। अब यहां पर x वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं और सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, फर्स्ट टर्म में x वेरिएबल है और उसकी पावर 0, 0 और 1 में 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा होने से इस क्वेश्चन की डिग्री हो जाती है 1, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज नोन एज द डिग्री। डिग्री 1 होने जाने से ये बन गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ये बन गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जिसमें सिर्फ एक टर्म है और उस टर्म की जो पावर है 1 है और पावर 1 होने से इसकी डिग्री क्या होगी 1, डिग्री 1 होने से ये बन गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ये बन गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वहां पर सिर्फ हमें एक सिंगल एक टर्म गिवन है जिसमें वेरिएबल r है और उसकी पावर जो है 2 है, तो ये होगी डिग्री 2। जब डिग्री 2 के इक्वल होती है तो हमारा पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में भी हमारे सामने एक टर्म है, एक टर्म हमारे सामने है और हम देख रहे हैं वहां वेरिएबल x है और उस x की पावर 3 है, उस x की पावर 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3 है। जब डिग्री 3 होती है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हमारे सामने इस क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स आ चुके थे। हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, हमने डीप डिस्कशन किया हर क्वेश्चंस को, हमने हर एक्सप्रेशन में डिस्कस किया कि भी उसकी डिग्री क्या है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, उसमें कोफिशिएंट क्या है, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप होती है। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चाहे वो क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया हो, तो उसका हम बड़े ही कॉन्फिडेंस से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम केयर करते हैं कंसेप्ट की, हम केयर करते हैं फंडामेंटल्स की, हम केयर करते हैं थॉट प्रोसेस की, हम केयर करते हैं इमेजिनेशन पावर की। तो बने रहिए विश्वजीत एजुकेशन पर।